साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। कई चीज़ें चल रही है आपको 17th प्रीलिम्स के बारे में और मेंस के बारे में। अभी तो रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ कम ही रहा जो हम लोग बताया उसके हिसाब से चला। लेकिन आपको बता दें एक चीज़ कि ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है। जिनका प्रीलिम्स हो गया उनका भी दिक्कत है अभी कि अभी मेंस के लिए हम क्या करें, और जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो बेचारे परेशान हैं। सबसे मैं बार बार कहता हूँ, सबसे ज़्यादा सहानुभूति हमको उन्हीं के प्रति है, क्योंकि मैं उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो एक अंदर से ना डिमोटिवेशन आ जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा ना कि अगर आपका मानिए कि 80 नंबर कट ऑफ गया है, अगर आपका 80 पे आपका हो गया है तो अगले प्रीलिम्स के लिए ना आपका माइंड मेकअप दूसरा रहेगा। आपके अंदर रहेगा प्रीलिम्स के लिए डर नहीं रहेगा। और बेचारा एक और आपके सामने वाला आपका दोस्त हो सकता है जो 79.67 नंबर होगा ना, उस बेचारे का 3.33 से नहीं हुआ ना प्रीलिम्स, वो बेचारा अगली बार प्रीलिम्स में डरेगा, क्योंकि हुआ नहीं हुआ ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सबके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। और जो जिनका प्रीलिम्स निकल गया, बिगनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए मैं उनका प्रूफ दिखाऊंगा, कैसी कैसी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और हम लोग करवा रहे हैं। और पीटी और मेंस में कौन सा आसान है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों के प्रति। तो इसमें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और सबसे पहला हमारा सवाल है कि पीटी और मेंस में दोनों में आसान कौन है, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन जानना है आपको कि प्रीलिम्स और मेंस में से कौन सा आसान है, तो मैं कहूँगा कि मेंस आसान है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनका पीटी नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा उनका मेंस प्रिपेयर है। और मैं ऑफलाइन बैच भी जब पढ़ा रहा था तो तब भी मैंने देखा ना कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे जो लगातार 66, 67 दे रहे हैं, 68 दे रहे हैं, 69 दे रहे हैं, और इतना अच्छा मेंस लिखते हैं वो कि हम आपको क्या बताएं, और उनका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि प्रीलिम्स नहीं होता है और इस बार प्रीलिम्स हो गया उनका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि प्रीलिम्स जो है ना, प्रीलिम्स में बहुत सारा ह्यूमन एरर होता है, लेकिन मेंस में एक डीआई वाला सेक्शन छोड़ के वहाँ ह्यूमन एरर का कोई संभावना नहीं बनता है, क्योंकि ह्यूमन एरर वहीं पे होगा जहाँ पे आपको टिक करना है। मेंस में ऐसा थोड़े है कि वहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग उड़ जाएगी और यहाँ पे घर पे याद आ जाएगी। हाँ, हो सकता है कि दो चार चीज़ें आपको स्किप कर सकते हैं दिमाग से, लेकिन ये चीज़ें नहीं होता है कि ब्लंडर नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा कंपटीशन किस में होता है, प्रीलिम्स में होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मेंस आसान है, क्योंकि मेंस में आइएगा ना तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन आसान है इतना कि आप उस 10-15 टॉपिक है वहाँ से आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। डीआई वाला सेक्शन है कि आप डीआई का आपका 6-7 साल का डीआई प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका डीआई हो जाएगा, बार बार वहाँ से बना लीजिए। और एक बचा करंट में थोड़ा सा बेसिक मुद्दा और आपको बता दिया जाएगा, जैसे कि गाइड कर दिया जाएगा ठीक से। तो एक निश्चित रेंज है उसका भी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस करना है, आपका नेशनल जो न्यूज़ चर्चा है उसको करना है। तो ये चीज़ें आपको डायमेंशन क्लियर रहेगी तो आसानी से कर ले। जीएस में कोई दिक्कत होता ही नहीं है। जीएस 2 में भी देखिएगा, अगर आपने पॉलिटी वगैरह ठीक से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अगर गाइड केयर कर दिया जाए और साइंस टेक वगैरह कोई अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, वो भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपका जीएस ठीक है तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जीएस जो ऐसे जो है, जीएस का ही कॉम्बिनेशन वहाँ पे ऐसे में काम आता है, अंडरस्टैंडिंग वहीं पे काम आती है। बस उसको लॉन्ग में थोड़ा सा लिख देना होता है, और बाकी कहावत वगैरह में भी कुछ कुछ अपना फैक्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आगे चीज़ें। अब मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ आपसे कि मैंने तो बोल दिया कि प्रीलिम्स आसान है, मेंस आसान है प्रीलिम्स की तुलना में। अब कह रहे जिनका अगर पीटी नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, और जिनका पीटी हुआ है उनको क्या करना चाहिए। जिनका पीटी नहीं हुआ है उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पीटी अगर ज़्यादा नंबर से रुका है, ज़्यादा नंबर का मतलब समझ रहे ना कि 5 नंबर से ज़्यादा से रुका है, मानिए अगर 91 जनरल का कट ऑफ गया है, आपका कितना है, आपका 80 नंबर है, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ, 75 नंबर है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं जेन्युइनली एकदम हर चीज़ रिव्यू करता हूँ, हर चीज़ का कट ऑफ का भी मैंने आपने देखा कि मैच कर गया। तो आपको क्या करना चाहिए ना कि आपको फुल्ली फोकस करना चाहिए, किस पे फुल्ली फोकस होना चाहिए आपको, किस पे, प्रीलिम्स पे। अभी से लेके 7-8-9 महीना आपको प्रीलिम्स करना है। किनका, जिनका कट ऑफ से 5 नंबर से ज़्यादा, मतलब कि आपकी कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा क्या है आपका डिफरेंस है, तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। पहली बात मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज़ है कि अगर आपके कट ऑफ से अगर रेंज 5 नंबर में है ना, जैसे मानिए 91 कट ऑफ किया, आपका 87 आया है, 88 आया, तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं है जो क्लियर किया उससे। तो आपको इस समय दोनों को कंबाइंड लेके चलना है, और अभी आपको अप्रैल तक, जब तक मेंस हो रहा है तब तक आपको मेंस पढ़ना है। चीज़ें समझ में आ गई कि जिनका अगर 5 नंबर से कम प्रीलिम्स रुका हुआ है उनको अभी मेंस करना चाहिए,
और अगर मन करे तो 50-50 भी टाइम दे सकते हैं कि मेंस भी पढ़िए, या 70-30 दे सकते हैं कि 70% मेंस पढ़िए, 30% प्रीलिम्स पढ़िए। कब तक? अप्रैल तक, जब तक प्रीलिम्स इसका, मेंस इसका नहीं हो जाए, जिनका 5 से कम नंबर से प्रीलिम्स रुका हुआ है। ठीक है, तो आपको मेंस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे मेंस का फोकस करना चाहिए, मैं कैसे हम लोग हेल्प कर रहे हैं इसमें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनको क्या करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर बिगनर्स है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, और उसी में कंबाइंड स्ट्रेटजी होगा कि जिनका 5 नंबर से प्रीलिम्स रुकना चाहिए उनको कैसे मेंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाएंगे ना, कुछ कॉपीज वगैरह दिखाएंगे या फीडबैक दिखाएंगे, तो आपको देखिएगा ना कि बिगनर्स लोग ग्रुप में टॉप कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि देखिए उसमें ऐसा थोड़ा है 67, 68, 69 जो हम लोग मेंटरशिप चला रहे हैं उसमें इसके सिलेक्टेड कैंडिडेट भी है, कोई एएसओ है, 40-50 लोग एसआई हैं जो वर्किंग है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि मुझे खुशी तब मिलती है ना जब बिगनर्स अच्छा करते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट पे ज़्यादा मेहनत लगता नहीं है, उनको क्या करना है कि बस आंसर राइटिंग करते हैं, उनका कॉपी चेक करिए, कुछ कमी है तो बता दीजिए। देखिए जो बिगनर्स है ना उनके लिए सबसे बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है, और इसीलिए मैं उनको स्पेशल फोकस करता हूँ। और किसी भी बिगनर्स को अभी फुल वाला क्लास नहीं लेना चाहिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कभी आप ये क्लास मत लीजिए 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ाया जा रहा है और अप्रैल तक आपका बैच ही खत्म हो। आपको कहीं से भी आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मैं नहीं करूँ मेरा करिए, लेकिन कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना चाहिए कि ऐसा टेस्ट सीरीज होना चाहिए कि अगर कहीं आपको इश्यूज आ रहे हैं ना तो आपको उस पर सॉल्व आउट किया जाए, आपको बताया जाए कि निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है, भूमिका कैसे लिखी जा सकती है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लेकिन इस तरह का करिए जो पर्सनल आपको इंटरेक्ट कर सके समय निकाल के, जब समय मिले उनके पास तो। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि कॉपी चेक हो जाएगा, उसके बाद से फीडबैक दे दिया जाएगा, आपको लिखने आ ही नहीं रहा है, पहले दिन से आखिरी दिन तक कुछ इंप्रूवमेंट भी आपका नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना, भीड़ में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने जो भी ग्रुप बनाया, भले हम लोग स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सबको हम सेपरेट कर दिए हैं, मेंटर सेपरेट कर दिया गया है कि इतने स्टूडेंट को इतने मेंटर दे दिए गए, इतने स्टूडेंट को इतने मेंटर दे दिए गए। तो उससे फ़ायदा ये होता है ना कि सारे मेंटर्स अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, तो पर्सनली इंटरेक्ट उनका उनसे होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको चला रहे हैं। तो जो लोग भी बिगनर्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं दिखाऊंगा कि अभी बिगनर्स वगैरह भी या फिर जो नए स्टूडेंट हो वो लोग भी कितना खुश हैं, और फीडबैक उनका देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा कि उनका फीडबैक कैसा है। मैं एक बार फीडबैक आपको, मैं कहिएगा तो फीडबैक भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बच्चे फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद सब लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज हम लोग का प्रोसेस क्या है और जो बैचेज स्टार्ट हो रहा है उसका प्रोसेस क्या है, मैं उसको पहले दिखा देता हूं। उसके बाद बताएंगे कि बिगनर्स का जो फीडबैक है आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे फीडबैक्स वैसे आते रहते हैं। तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 30 टेस्ट हम लोग का है, ये पर्सनली मेंटरशिप ग्रुप है जिसमें आपको 27 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 30 टेस्ट होगा, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों होगा, जिसमें एक सप्ताह में 3 टेस्ट होगा। पूरा मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैसेज करके वहाँ प्लीज़ प्रोसेस मत पूछा करिए, क्योंकि हम लोग परेशान हो जाते हैं रिस्पॉन्स करते करते। 3 टेस्ट एक सप्ताह में होगा। मानिए कि हम आपको मंडे को टॉपिक दे दिए, मैं पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। मंडे को मैं आपको टॉपिक दे दिया, समझिए संथाल दे दिया, मुंडा दे दिया, मौर्य दे दिया, पाला दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, किसी तरह से इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा, वो मेरे पे डिपेंड करता है कैसे कवर करवाऊँ। नोट्स तो जाएगा ही, उसके अलावा गूगल मीट पे कुछ वीडियो, यूट्यूब पे कुछ वीडियो आपको पर्सनली इंटरेक्ट करके मैं आपको ऐसे कर दूंगा कि ये सारे टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इसका टेस्ट होगा, टेस्ट टॉपिक दे दिया जाएगा, नोट्स दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, ऑनलाइन गूगल मीट या कहीं क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएंगे। उसके बाद टेस्ट जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। कई लोग कंफ्यूज है कि ऐप पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से होता है। फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, रैंक, मार्क्स, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 9117166347 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो है अब आखिरी मुद्दा चल रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग फुल होते जा रहे हैं बच्चे, तो इसको भी हम लोग क्लोज करने वाले हैं। और क्लोज करके क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम लोग एडम नहीं करेंगे, और आखिरी हमारा बैच है। मैं बोल दूँ हिंदी और इंग्लिश के लिए सेपरेट बैच है, और ये हमारा अंतिम बैच होने वाला। इसके बाद से कोई हम लोग क्लासेस स्टार्ट इसका नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट अच्छे खासे हो गए हैं। तो ये अंतिम होगा। हिंदी और इंग्लिश का 2 बैच अंतिम रखे हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीलिम्स क्वालिफाइड ही इसमें होंगे। इसका फ़ी हम लोग 2000 रखे हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं आपका। उसके बाद से मैं फीडबैक दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है, लेकिन एक मैं फीडबैक आपको दिखा दे रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग से ही वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक कि मुझे याद है शायद पहला टेस्ट ये मॉडर्न आर्ट वाला, ये शायद टाइम से नहीं लिख पाए थे, तो फिर आपको शायद पर्सनली भेजे हैं। तो जो
जो वर्किंग में है या फिर जो टाइम से नहीं कर पाते पर्सनली भेजेंगे। उसके बाद से इन्होंने कुछ पूछा, उसके बाद देखिए मैंने तुरंत रिस्पॉन्स किया। उसके बाद से कुछ पॉइंट्स से तुलना के लिए तो हमने कॉम्बिनेशन करके कुछ बोला है, और देखिए ये सजेशंस मैंने इनको दिया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इनका फीडबैक यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। देखिए, और ये टॉप 2 में थे, टॉप 2 इनका रैंक था, और आप इनका कॉपी मैं दिखा दूंगा एक बार, और इनका फीडबैक यहाँ पढ़ सकते हैं कि ऐसे प्यारे प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए धन्यवाद सर। और मुझे खुशी मिलती है जब ऐसे बच्चे जब अच्छा करते हैं, तो आपसे भी मुझे एक्सपेक्ट है कि आप बढ़िया करिए। आपको किसी भी तरह का इशू आ गया तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।